हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप के इंस्ट्रक्शन की, एंड दैट इज़ कॉल्ड LHLD एड्रेस। तो देखिए, जब भी आप इस इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड LHLD, और उसके बाद आप देंगे एड्रेस। तो निमोनिक की बात करेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ये होता है, आप लिखेंगे LHLD और इसके बाद आप जो है यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे देंगे। ठीक, ऑपरेशन ये क्या करेगा, ये सिंपली ये करेगा कि एड्रेस को, देखिए एड्रेस जो आप देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये एड्रेस, ठीक है, इसको असाइन करेगा किसमें, एल में, और एड्रेस प्लस वन को असाइन करेगा, एड्रेस प्लस वन इसको असाइन कर देगा एच रजिस्टर में। ठीक, और ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, तो ये इंस्ट्रक्शन होती है 3 बाइट्स की। ठीक, मशीन साइकिल इसमें कितनी यूज होती है, तो मशीन साइकिल इसमें यूज होती है, देखिए 5। कौन कौन सी यूज होती हैं, एक तो हो गया आपका ऑपकोड फेचिंग, प्लस इसके बाद आपका तीन चारों जो है मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज होती है। तो 4 आपकी इसमें यूज होती हैं मेमोरी रीड मशीन साइकिल। ठीक है, तो यानी टोटल 5 मशीन साइकिल इसमें इस इंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। एल्गोरिथम इसकी क्या है, तो एल्गोरिथम जो हमने आपको बताया ऊपर, देखिए ऑपरेशन में, कि ये क्या करेगा, जो एड्रेस आपने दिया है, एड्रेस, ठीक है, उसको सॉरी, एल में असाइन कर देगा और एच में असाइन करेगा एड्रेस प्लस वन। तो ये हम लिख देते हैं एड्रेस प्लस वन। उसके बाद फ्लैग्स की क्या स्थिति रहती है, तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से फ्लैग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम लिख देते हैं नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक है, अब उसके बाद एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है, तो हम डायरेक्ट इसमें एड्रेस देते हैं, तो इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसमें यूज किया जाता है। और जो नंबर ऑफ टी स्टेट्स यूज होते हैं इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में, वो होते हैं टोटल 16। 16 में देखिए 4 तो हो गया आपका ऑपकोड फेचिंग का, और फिर 4 जो आपकी मेमोरी रीड साइकिल है, तो 3 प्लस, क्योंकि आपको मालूम है एक मेमोरी रीड साइकिल में 3 टी स्टेट यूज होती हैं, तो 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16, टोटल 16 टी स्टेट्स इसके अंदर यूज होते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन के डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, लोड एच एल पेयर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। ये जो हम एल एच एल डी लिखते हैं, तो ये हो गया, इसका मतलब होता है लोड एच एल पेयर, जो एच एल पेयर रजिस्टर है उसको लोड करना है डायरेक्टली, कहाँ से, डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी से आप उसको डायरेक्ट लोड कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि दिस इंस्ट्रक्शन लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू द एच एंड एल रजिस्टर। मतलब जो आप एड्रेस देंगे, वहां पे जो कंटेंट होगा उसको वो डायरेक्टली एच और एल रजिस्टर में कॉपी कर देगा। द contents of memory location whose address is specified in the instructions are transferred to L register, and the contents of the next memory location, that is address plus 1, to the H register. This instruction is used to load the HL register pair directly from memory. It is a 3 byte instruction. फर्स्ट बाइट इसमें जैसे अभी तक आप लोग देखते आए थे ऑपकोड हो गया, सेकेंड बाइट लोअर ऑर्डर एड्रेस हो गया, और थर्ड बाइट जो है हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया, हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया। तो ये काम करता है ये LHLD इंस्ट्रक्शन का। अब अगर हम एग्जाम्पल एक लेके बात करें, तो सपोज कीजिए अगर हमने कहा LHLD और एड्रेस हमने इसको दे दिया 4000 और H मतलब हेक्साडेसिमल में, तो अब ये क्या करेगा कि अब देखिए इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, पहले वही आप दोबारा से रजिस्टर और मेमोरी बना लीजिए, बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन दोनों बना लीजिए आप। तो ये मान लीजिए हमने कहा कि ये हम बिफोर एग्जीक्यूशन में बना रहे हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम काउंटर, फिर ये स्टैक पॉइंटर, और फिर ये सारे रजिस्टर यहाँ पे आ जाते हैं। अब तो हम लोग इतना बना चुके हैं कि ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये फ्लैग्स फ्लैग्स आ गए यहाँ पे,
और हमने मार्क ये ए, फिर ये बी सी हो गया, फिर ये डी ई हो गया, फिर ये एच एल पेयर हो गया, ये स्टैक पॉइंटर, ये प्रोग्राम काउंटर। ठीक, यहाँ पे चाहे तो आप लिख दें ये फ्लैग रजिस्टर हो गया, ये बी सी डी ई एच एल और ये। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कोई मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी है, तो यहाँ पे हमने कोई, आपको मालूम है कि ये मेमोरी लोकेशन जो है डिफरेंट सेल्स में डिवाइड रहती है। ठीक, अब इसमें हमने सपोज कीजिए ये मेमोरी लोकेशन है 4000, ये है 4001, ये है 4002 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होता है कि अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले क्या स्थिति है कि सपोज कीजिए एच एल में जो डेटा है वो यहाँ पे है, एच में है 05 और एल में है 04। ठीक, और 4000 मेमोरी लोकेशन पे डेटा है 20 और 4001 में है 30। क्लियर? अब आप इसको यहीं समझ लीजिए, दोबारा ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट होगा, मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। मैं इसको रेड कलर से करता हूँ। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा कि देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा कि ये जो ये आपने एड्रेस क्या दिया है 4000H, तो 4000H मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है कितना है 20, ये 20 ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एल में। तो यानी ये 20 यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा इसमें एल में, यानी 04 की बजाय यहाँ आ जाएगा 20। क्लियर? और नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है 30, तो ये 30 यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एच में, तो ये 05 हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बिफोर एग्जीक्यूशन एच में क्या था और एल में क्या था, तो एल में था हमारा 04 और एच में क्या था 05, है ना। और आफ्टर एग्जीक्यूशन जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद जो फोर्थ इस मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा था वो एल में जाएगा, मतलब ये हो गया 20, और उसके नेक्स्ट एड्रेस प्लस 1 पे जो 30 था वो आ जाएगा यहाँ पे 30। तो इस तरह से ये एल एच एल डी, एल एच एल डी का मतलब ये हुआ लोड, एच एल पेयर, डी मतलब डायरेक्टली कहाँ से लोड करना है, मेमोरी से। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, अब इसी के एक सिमिलर इंस्ट्रक्शन और है, जैसे ये एल एच एल डी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन और है इसी के सिमिलर, वो है एस एच एल डी। ठीक है, अब एस एच एल डी क्या करता है कि ये इसी का जस्ट उल्टा एक इंस्ट्रक्शन है। मतलब अब आइए उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा क्या, हमने लिखा एस स्टोर एच एल डायरेक्टली, तो ये हो गया एस एच एल डी, और यहाँ पे हम दे देंगे एड्रेस। अब इसके निमोनिक की हम लोग बात करें, मतलब फॉर्मेट की, तो निमोनिक तो यही होगा एस एच एल डी देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। पहली चीज, ऑपरेशन क्या करेगा, ये ऑपरेशन ये करेगा कि एल रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको एड्रेस पे भेजेगा, यानी एल रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको असाइन करेगा कहाँ पे, एड्रेस में, जो पिछला आपको बताया है उससे जस्ट उल्टा। और एच रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको कहाँ भेज देगा, एड्रेस प्लस 1 पे, एड्रेस प्लस 1 लोकेशन पे। ठीक, अब बात आती है कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो देखिए ये भी 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है। ठीक, कितने मशीन साइकिल यूज होती है, इसमें भी 5 मशीन साइकिल यूज होती है। पहला तो हो गया ऑप कोड फेच, और चूंकि यहाँ आप स्टोर कर रहे हो तो मेमोरी रीड 2 यूज होंगे, मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड जो रजिस्टर से आप रीड करोगे, और फिर आप स्टोर करोगे तो मेमोरी राइट और मेमोरी राइट, ये टोटल 5 मशीन साइकिल इसमें यूज होती है। एल्गोरिथम की हम लोग बात करेंगे तो एल्गोरिथम यही हो गया कि भाई एल में जो है उसको कहाँ पे भेजा इसने,
एड्रेस में, और एच में जो है उसको कहाँ पे भेजा, एड्रेस प्लस 1 पे। ठीक, फ्लैग की क्या स्थिति रहती है, तो फ्लैग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप लिख सकते हैं नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का फ्लैग जो होते हैं आपके, कैरी फ्लैग हो गया, पैरिटी फ्लैग हो गया, साइन फ्लैग हो गया, ठीक है, ये सब कैरी फ्लैग हो गया, ये सब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एड्रेस मोड की हम बात करें तो इसमें भी डायरेक्ट एड्रेसिंग, क्योंकि हम डायरेक्ट एड्रेस ही देते हैं, तो इसमें भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही यूज होता है। ठीक, और टी स्टेट्स इसमें कितने यूज होते हैं, तो टी स्टेट इसमें यूज होते हैं 16। ठीक, 16 कैसे हो गया, 5, ठीक है, सॉरी 4, और फिर 3 3 3 3, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं टोटल टी स्टेट 16 यूज होते हैं, 4 आप कोड फेचिंग के लिए हो गया, बाकी मेमोरी रीड और मेमोरी राइट के लिए 3 3, तो 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसको आप जोड़ लीजिए, 4 3 7 3 10 3 13 3 16, टोटल 16। तो ये तो हो गया इसका स्पेसिफिकेशन कि स्टोर एच एल डी पेयर इंस्ट्रक्शन जो है क्या काम करता है। अब इसको और डिस्क्राइब करना चाहें तो देखिए क्या है कि दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एच एंड एल to the memory location. The address of the memory location is specified along with the instruction. The content of L register are stored at the memory location whose address is specified, and the contents of the H register to the address plus 1 location. ठीक, इट इज ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। पहला बाइट ऑप कोड, दूसरा हो गया आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस, और तीसरा हो गया हायर ऑर्डर एड्रेस। तो ये सारी चीजें आपको बता दी। अब एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में हमने इंस्ट्रक्शन दिया SHLD, और सपोज कीजिए हमने कहा कि मेमोरी लोकेशन दे दिया से 5000 एच मतलब हेक्साडेसिमल, ये आपको पता है। तो ये क्या करेगा कि स्टोर करेगा HL पेयर टू मेमोरी लोकेशन 4000 5000 एंड 5001। मतलब क्या हुआ, इसको भी फिर आप वही बना लीजिए, रजिस्टर की स्थिति बना लीजिए, और उसी में मैं आपको समझा देता हूँ बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये हो गया आपके रजिस्टर, ठीक, ये आपके 16, ये तो हो गए आपके शुरू के 8 बिट वाले। ये हो गया आपका क्या, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर ए, फिर ये बी सी हो जाएगा, फिर डी ई हो जाएगा, ये आया एच एल। ऐसे ये यहाँ पे आपके डिफरेंट फ्लैग्स रहते हैं, तो ये फ्लैग रजिस्टर हो गया, ये बी सी हो गया, ये डी ई हो गया, ये एच एल हो गया, ये हमने लिख दिया। और मान लीजिए यहाँ हमने कोई से मेमोरी बना दिया ऐसे। अब मेमोरी आपको मालूम है कई सेल्स में डिवाइड है, तो सपोज कीजिए ये हमने बना दिया इस तरह। ये मेमोरी लोकेशन है 5000, ये है 5001, ये है 5002 एंड सो ऑन। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन, तो बिफोर एग्जीक्यूशन में मान लीजिए हमने कहा एच में क्या है, एच में है हमारा 05 और एल में है 04। ठीक, ये स्थिति क्या है, ये स्थिति है सारी बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक, अब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो हम आपको डिफरेंट कलर से ग्रीन दोबारा ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट होगा, तो देखिए हमने अब ग्रीन से आपको बता दे रहे हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा कि SHLD 5000, तो आप देखिए कि एल रजिस्टर में जो कंटेंट है ये तो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, यहाँ पे 5000 में, यानी यहाँ हो जाएगा 04। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे पहले कुछ जो भी डाटा था उसकी, जब मान लीजिए कोई डाटा डाल दीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो। सपोज कीजिए यहाँ पहले 10 था, यहाँ 20 था। ठीक, अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये 4 यहाँ पे आएगा, तो ये 10 कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 04। ठीक, और उसके बाद एड्रेस प्लस 1, मतलब 5000 में ये आ गया। 5001 पे क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 5002।
1 पे, यानी ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 05। तो इस तरह से ये SHLD इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होके काम करता है। तो आई होप कि आपको इंस्ट्रक्शन जो है क्लियर हो गया होगा कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में क्या होता है। ठीक है, देखिए इन सब के टाइमिंग डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसमें देखिए आपको एक चीज़ बताएं कि टाइमिंग डायग्राम मैंने सबका, जैसे इसमें आपको लिखा है मैंने क्या क्या यूज होता है। आप कोड फेज, देखिए ये मशीन साइकिल यूज हो रही है, इसमें कौन कौन सी ये लिखा है ना हमने, ऑपकोड फेज, मेमोरी रीड, फिर मेमोरी राइट, इन सब का मैंने इंडिविजुअल वीडियो डाली हुई है। अगर आप टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑपकोड फेज साइकिल देखेंगे वो भी लेक्चर मिल जाएगा आपको। टाइमिंग डायग्राम ऑफ मेमोरी रीड साइकिल देखेंगे वो भी लेक्चर अवेलेबल है। और टाइमिंग डायग्राम ऑफ मेमोरी राइट साइकिल देखेंगे आप, वो लेक्चर भी अवेलेबल है। तो इसीलिए अगर आप उन लेक्चर्स को देख लेंगे, रिफर कर लेंगे, तो आप इसका टाइमिंग डायग्राम खुद ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बार बार रिपीटेडली मैं हर लेक्चर में हर इंस्ट्रक्शन के लिए इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ कि वो अननेसेसरी रिपीटेशन होगा और टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको नहीं क्लियर होता है, कोई डाउट या कंफ्यूजन है, तो आप मेंशन करिएगा, मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।